हेलो एक्वेरियस, वेलकम। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग फाइन, यू आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स सी एक्वेरियस, द रीडिंग फॉर नवंबर 2020, ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग। सो ये आपका सन मून या फिर राइजिंग साइन हो सकता है। तो आपके लिए विल सी कि नवंबर में आपका क्या ओवरऑल एनर्जी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में इस वक्त, ऑल ऑफ दैट। ओके, सो यस, आप अगर कंफ्यूज्ड है कि सन या फिर मून या फिर राइजिंग साइन है, तो बस आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, सो बिकॉज पीपल विल बी आस्किंग, बस अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए जैसे पिक कार्ड्स में करते हो। आप बस अपने आप से पूछिए सन मून या राइजिंग। ओके, पुट हियर सन मून एंड राइजिंग एंड रैंडमली चूज़ कीजिए जैसे पिक कार्ड्स में करते हो। आपको वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। अगर चाहते हो तो आप अपने 3 साइंस लाइक सन मून राइजिंग तीनों ही साइंस देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि एक्वेरियस सन मून राइजिंग के लिए क्या है, क्या आ रहा है आपके लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो एक्वेरियस, मे बी सम ऑफ यू, आप लोग नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी आपको ऑलरेडी ऑफ़र मिल गया है, या फिर इंटर्नशिप का ऑफ़र मिला है, या फिर कोई एक नया ऑफ़र मिला है। तो इस मंथ यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर ऑफ़र नहीं मिला है तो कोई ऑफ़र या फिर इनविटेशन लेटर आपको मिल सकता है। या 9 ऑफ कप्स गाइज। ओके एक्वेरियस, आपका एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहा अभी तक। आई फील लाइक आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई विश फुलफ़िल हो रहा है आपका, स्पेशली जॉब के टर्म्स में। कार्ड्स बहुत ही फास्ट आ रहे हैं। वाओ, दिस स्टार, लाइक कार्ड्स लाइक उभर के मतलब बाहर गिर रहे हैं यहाँ पे आज। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। आई थिंक ये मैसेज आपको पहुँचना ही था। तो आई थिंक कि कोई ना कोई विश तो आपका डेफिनेटली फुलफ़िल हो रहा है इस मंथ गाइस, वॉट एवर इट इज़। आपका एक विश डेफिनेटली फुलफ़िल होगा बिकॉज सी 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट्स का कार्ड है, उसके बगल में है स्टार, जो कि अनदर लाइक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। सो सीरियसली आप अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, छोटा हो बड़ा हो, जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी एक एक पर्टिकुलर छोटा सा चीज़ हो सकता है आपके लिए, एनीथिंग लाइक अ लैपटॉप, लाइक अ न्यू पोएट्स, समथिंग न्यू। अगर कुछ परचेज़ करना चाहते हो अपने होम के लिए, या फिर होम ही मतलब घर परचेज़ करना चाहते हो, प्लॉट लैंड परचेज़ करना चाहते हो, तो देयर इज़ समथिंग इस मंथ आपको विश फुलफ़िल हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी गुड। सो एक्वेरियस के लिए और क्या आ रहा है? ओके, वी हैव 9 ऑफ wands and alright, 7 of cups in reverse. Maybe some of you are confused in terms of something, आपको कुछ करना है बट शायद ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो मे बी उस रीज़न की वजह से आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि कौन सा चूज़ करें, क्या करें इन टर्म्स ऑफ समथिंग। कुछ तो है, आपके पास सारे के सारे आई थिंक रिसोर्सेज है, बट आपको आगे प्रोसीड होने में किसी वजह से डर लग रहा है। कोई तो चीज़ है जो आप प्रोसीड कर सकते हैं, बट आई थिंक गाइस यू शुड गो फॉर इट विद द स्टार। आपको उसको कर लेना चाहिए, वट एवर दैट इज़। आपको हिम्मत जता के जो भी चीज़ है, बिकॉज राइट नाउ इज़ ओनली टाइम। ओके, करंट मोमेंट इज़ ओनली टाइम, टाइम वापस नहीं आता है। सो व्हेन यू हैव दी चॉइसेस, आपको इसके लिए चले जाना चाहिए। यू शुड जस्ट गो फॉर इट। एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आई थिंक सम ऑफ यू ऑल्सो कन्फ्यूज भी फील कर रहे हैं, थोड़ा डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। मे बी दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मे बी आप वेट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई मे बी दिस इज़ योर एक्स, बिकॉज 6 ऑफ कप्स इज़ अबाउट रीयूनियंस। तो एक रीयूनियन यहाँ पे लग रहा है मुझे। तो ये कन्फ्यूजन आपका होगा शायद कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप अभी भी उसका वेट कर रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हैं कि क्या डिसाइड करें, ये पर्सन आएगा, ये बंदा आएगा या नहीं आएगा। ओके, मुझे मूव ऑन करना है या फिर स्टिक करना है, क्या होगा। अगर आप ये कन्फ्यूजन में हो तो शायद आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू। ओके, और क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए?
ओके हमारे पास वाव गाइस 2 of Cups और हाई प्रीस्टेस। आई वाज टेलिंग यू इफ दिस इज़ अ रिलेशनशिप स्पेशली गाइस, आपका ये जो है पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहा है। सम ऑफ यू न्यू पर्सन भी हो सकता है आपके लिए, मे बी यू बीन सिंगल फॉर सो लॉन्ग, तो या विद हाई प्रीस्टेस मे बी आप लोग सिंगल थे बहुत ही टाइम से, तो शायद यू वर लाइक मैरिज को लेके वरीड है। ये कन्फ्यूजन जो है आपका शायद मैरिज के बारे में है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि या फिर वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक आपका सोलमेट, कोई एक वो परफेक्ट मैच आपको कब मिलेगा, आखिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आई थिंक आपका सोलमेट डेफिनेटली आपके लाइफ में जल्दी ही आएगा, एंड दैट इज़ वाई वी हैव हियर। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इस पर्सन के लिए, आपके मैरिज के लिए, वो सारे आपके विशेस जो है फुलफ़िल होने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन से फॉर यू। तो ये रिलेशनशिप या फिर ये पर्सन आप डेफिनेटली इस मंथ मिलने के चांसेस है, बट ऑल्सो विद हाई प्रीस्टेस देयर इज़ समथिंग हिडन यहाँ पे। तो आपके जो सराउंडिंग सिचुएशंस हैं उनमें कोई ना कोई मीनिंग है इस पर्सन का और आपके सिचुएशंस का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक ऑफ दी व्हाट वी से, वो जो लिंक होता है इनविजिबल लिंक। सो ऑल योर सिचुएशंस जो आपको टफ़ लगती हैं वो भी आपको इस पर्सन की तरफ पुश कर रहे हैं शायद। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से। एंड आई थिंक दिस मंथ आपको अपने इंट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे डिपेंड करना चाहिए। ओके, सो there's also some hidden knowledge. You have Ace of Cups, grand new love guys, so good Aquarius। बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लव है, न्यू ऑफ़र है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पुराना लव है, एक्स है, या फिर आपका पास्ट रिलेशनशिप है जो वापस आ रहा है। बट डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन बन रहा है आपके इस मंथ में गाइस। आपको एक न्यू लव, कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ फ्रेंड, और इवन ये पर्सन आपके या एक फ्रेंड के रूप में आपको मिल सकते हैं। आपको ये भी आपका सोल ट्राइब है, आपका सोल मेट है, बट रोमांटिक नहीं होगा तो भी दिस इज़ अ डिवाइन यूनियन जो कि आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा, जो कि आपके लाइफ पर्पस के लिए आपको हेल्प करेगा। दिस विल बी लाइक ये पर्सन बहुत ही नॉलेजबल होगा, बहुत ही आपको पुश करेगा, आपको हेल्प करेगा अपने सर्च में, अपने लाइफ के इस सर्च में ये पर्सन हेल्प करेगा। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए अ न्यू लव कुड बी फ्रॉम योर ओन टीममेट्स, या फिर आपके ये वर्क प्लेस में से हो सकते हैं ये पर्सन जो नया लव आने वाला है, या फिर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। सम ऑफ़ यू नो दिस पर्सन ऑलरेडी। ओके, सो मे बी दे आर अबाउट टू प्रपोज यू, या फिर उन्होंने ऑलरेडी आपको प्रपोज कर दिया है और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी दिस इज़ यू द हाई प्रीस्टेस। आप इनको आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि येस और नो आप नहीं बताए हैं, या फिर आपने प्रपोज किया है और वो पर्सन चुप है ऐसे और कुछ बता नहीं रहा है, तो आप शायद वेट कर रहे हैं कि क्या आंसर होगा। बट इफ़ दैट इज़ द केस देन आई थिंक उनका आंसर अगर आप उसका वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली यस होगा। विद द एस ऑफ कप्स, विद द टू ऑफ कप्स स्ट्रांगली यस होगा। ऑलराइट, सो what else is happening for Aquarius? Queen of Wands in reverse, Knight of Wands and King of Pentacles. Sorry guys. Wow, a Knight of Wands is coming into your lives guys. Very good. वेल फाइनेंसेस में मुझे लगता है कि आपके फाइनेंसेस या फिर जॉब जो है बहुत ही स्टेबल रहने वाला है। सो मेनी ऑफ़ यू आप एक नया लॉन्ग टर्म एक जॉब अपने आप के लिए ढूंढोगे, बिकॉज आई फील लाइक ये जो भी जॉब होगा या फिर अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस देन ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट होगा जॉब का। ओके, सो सम ऑफ़ यू कुड बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर रहे होंगे, तो कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है। ओके, एंड क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स,
सो मुझे लगता है कि सम ऑफ़ यू कुड बी लाइक नॉट सो कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा सा लेस होते हुए दिख रहा है मुझे फॉर वॉट एवर रीज़न, बट आई थिंक आपको अपने आप को स्टेबल करना, हील करना राइट नाउ। अगर आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने साथ कॉन्फिडेंट है, आपके बॉडी के साथ, आपके प्रेजेंटेशन के साथ, आपके स्पीच के साथ अपने आप को कॉन्फिडेंट बनना है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आपके लिए इस वर्ल्ड में कोई एक नया रास्ता क्रिएट होगा। राइट, so let me see what else you have here guys. कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में कोई ओके टावर के साथ देयर कुड बी समथिंग सडन गाइस, कोई सडन न्यूज़, कोई सडन चीज़, कोई सडन सरप्राइज़ आपके लाइफ में इस मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक रियली सडन आउट ऑफ नोवेयर, या फिर कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। राइट, सो दैट इज़ वाई मे बी आपका कॉन्फिडेंस जो है विल बी डाउन एट सम पॉइंट, बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यू आर समबडी जो जो चीज़ों को वापस से स्टार्ट करके वापस से कंटिन्यू करके एंड तक जब तक ये सक्सेस नहीं मिलता, जब तक ये चीज़ जो है सक्सेसफुल नहीं रहता, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ दी आपका स्ट्रेंथ है वो। ऑलराइट, and I'm seeing a lot of passion and fire in you with the Knight of Wands this month। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही पैशनेट वाइब्स होंगी आपके सराउंडिंग, बहुत पैशनेट फील करोगे मे बी ड्यू टू समथिंग। ऑलराइट, ये तो क्लियर है, बहुत सारे लोगों के लिए नया लव तो आ ही रहा है। ओके, सो एक्सपेक्ट समथिंग लव में, रिलेशनशिप में, या फिर ये आपके एक्स है तो फिर भी दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू गाइस फॉर श्योर, हार्ट के साथ। सो फाइनली लेट मी सी 1 or 2 मोर मैसेजेस आपके लिए और क्या हो सकते हैं। इनर वॉइस है, दीज कार्ड्स ये रिवर्सल नहीं पढ़ा जाता है, तो यस इनर वॉइस है यहाँ पे, और एक्सपीरियंसिंग है, ग्रेट। सो ट्रस्ट योर इंट्यूजन, मेक श्योर टू आप अपना इंट्यूजन ट्रस्ट करते हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है कोई भी सिचुएशन में, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। सो स्टे लो, अपने हार्ट को, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। मे बी माइंड आपका जो है, या फिर आप जो जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, वो चीज़ें बिगाड़ सकती हैं। तो आप कॉन्शियस रहें अपने बिहेवियर में, जैसे आप अप्रोच करते हैं चीज़ों को, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आई एम सीइंग कि एक्सपीरियंसेस के साथ यू कुड बी मीटिंग सम अमेजिंग पीपल, या फिर बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, लवर के साथ, न्यू लव के साथ, या फिर डेट पे जाने वाले हो कुछ लोग, या फिर ट्रैवल करोगे कहीं पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि थोड़ा सा फ़न टाइम आप, यस फ़न टाइम वही बोल रही थी, प्लेफुलनेस। आई एम सीइंग डेफिनेटली कि आप बहुत ज़्यादा फ़न टाइम इस मंथ में स्पेंड करने वाले हो। सो गुड लक टू यू गाइज, दिस इज़ इट फॉर कैप्रिकॉन Aquarius. See you again. Thank you so much for being here. Like, share, subscribe. Bye bye.